होली आए और गुजिया ना बने। हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप आज? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं हूं श्वेता और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं बेक्ड गुजिया की रेसिपी। जी हाँ, इन गुजिया को मैंने बेक करके बनाया है और यहाँ पे आप रिजल्ट्स देख सकते हैं कितनी बढ़िया, कितनी परफेक्ट गुजिया बन करके आई हैं। एकदम परफेक्टली भरी हुई हैं और बिल्कुल खस्ता बन करके आई हैं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो इन गुजियाओं को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने करीबन 1.5 कप मैदा ले लिया है और अब हम इसमें मोयन डालेंगे। तो यहाँ पे मैं देसी घी का मोयन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून देसी घी डाल दिया है और अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो दोस्तों, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप देसी घी का ही करें। मिठाई बन रही है, देसी घी अगर आप डालेंगे तो फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा, वरना आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोयन इतना होना चाहिए कि जब आप इसकी मुट्ठी बांधे तो मुट्ठी बंध जाए। तो यहाँ पे हमारे आटे का मोयन हो चुका है। तो अब हम रूम टेम्परेचर का पानी लेंगे और इसका एकदम टाइट आटा लगा करके तैयार करेंगे। आटा बिल्कुल जैसे कि हम मठरियों का आटा लगा करके तैयार करते हैं, एकदम टाइट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ऐसा ही टाइट आटा लगा करके तैयार करना है, तभी हमारी जो गुजिया है वो इतनी बढ़िया, इतनी खस्ता बन करके तैयार होंगी। तो ये आटा लग करके तैयार हो गया। तो अब हम इसको ढक करके साइड में रख देंगे करीबन 20 मिनट के लिए फूलने के लिए। और इधर हम आ जाते हैं गैस के पास। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, नारियल है, काजू है, बादाम है और चिरौंजी हैं। तो पहले हम इन सभी ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने करीबन 10 से 12 बादाम लिए हैं, उनको छोटे छोटे काट लिया है और सबसे पहले मैंने बादाम ही डाला है क्योंकि बादाम को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है रोस्ट होने में। तो सबसे पहले हमने बादाम डाल दिया है और जैसे ही बादाम का हल्का सा रंग चेंज हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे काजू और चिरौंजी। तो दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं कि जब वो गुजिया बनाते हैं ना तो वो केवल चिरौंजी का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप वो भी कर सकते हैं, केवल चिरौंजी और नारियल, ये दोनों चीज़ भी अगर आप डालेंगे तब भी आपकी जो गुजिया की फिलिंग है ना वो मोर देन परफेक्ट बनेगी। मैं परफेक्ट नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ मोर देन परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे हम सभी ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से भून लेंगे और जब काजू में से भी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, मतलब रंग चेंज होने लग जाएगा, तब सबसे एंड में हम इसमें ये कद्दूकस करा हुआ नारियल डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने गोले को कद्दूकस कर लिया था। गोले का इस्तेमाल करा है, नारियल नहीं, जो सूखा गोला होता है ना उसको कद्दूकस किया है। अगर आप इसको कद्दूकस नहीं भी करना चाहते हैं ना तो डेसिकेटेड कोकोनट अवेलेबल होता है मार्केट में, मतलब छोटी से छोटी दुकान से बड़ी सी बड़ी दुकान पे भी अवेलेबल होता है, तो आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सभी ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भुन गए हैं। तो हम तुरंत ही इसको निकालेंगे एक बड़े बोल में जिसमें हमें फिलिंग तैयार करनी है। तो यहाँ पे हमने सभी ड्राई फ्रूट्स इस बोल में निकाल लिए हैं और अब हम इस पैन में डाल देंगे 250 ग्राम खोया। तो आज मैं मार्केट वाले खोए का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो खोए को भी घर पे बना सकते हैं। झटपट खोया दूध से भी कैसे बनाना है और मिल्क पाउडर से भी कैसे बनाना है, इन दोनों ही चीज़ों की रेसिपी है मेरे चैनल पे, ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो खोए को भी हम हल्का भून लेंगे। इसको हम हल्का सा भूनते इसलिए हैं ताकि इसमें अगर थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर हो ना वो हट जाए, क्योंकि अपन लोग गुजिया बनाते हैं तो वो 1-2 दिन के लिए तो बनाते नहीं हैं। तो करीबन एटलीस्ट आप इन गुजियाओं को आराम से 7-8 दिन के लिए तो काउंटर पे रख कर के एंजॉय कर सकें। वैसे 7-8 दिन भी कहाँ बचती हैं गुजिया अपने घर में। तो यहाँ पे हमारा जो खोया है वो अच्छे से भुन चुका है, तो इसे भी मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी इस बोल में। और अब हम इस फिलिंग को, मतलब इस खोए को ठंडा होने के लिए रख देंगे। दोस्तों, अभी इसमें चीनी वीनी कुछ भी नहीं मिक्स करना है, इसको प्रॉपरली ठंडा होने दीजिएगा, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इतनी देर में हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 7 से 8 इलायची हैं, इनको भी कूट लेते हैं। और इधर हमारा जो खोया है वो प्रॉपर्ली ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसमें ये जो इलायची के दाने हमने कूटे थे वो डाल देंगे, किशमिश डाल देंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, मैं आपको टच करके दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुका है और आप देख सकते हैं ये कितना एकदम टाइट हो चुका है, बिल्कुल भुरभुरा है हमारा जो खोया, बिल्कुल इसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं बचा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी होती है और इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए और फिर हम इसमें मिलाएंगे 1/4 कप बूरा।
तो खोए को एकदम रूम टेम्परेचर पे या फिर एकदम ठंडा होने के बाद ही हमें बूरा डालना है, वरना जो बूरा होता है वो पानी छोड़ देता है। और दोस्तों बूरा चाहे आप कोई भी इस्तेमाल करें, चाहे आप पैकेट वाला इस्तेमाल करें, चाहे आप खुला वाला इस्तेमाल करें, इसको हमेशा चाहे किसी भी मिठाई में इस्तेमाल करें, हमेशा छान कर ही इस्तेमाल करिएगा। तो यहाँ पे हमने इस फिलिंग को अच्छे से मिक्स कर दिया है, बूरे को अच्छे से मिक्स कर दिया है फिलिंग में। तो ये हमारी फिलिंग बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुकी है और इस फिलिंग को करांजी कहते हैं। तो अब इसको भी हम रख देते हैं साइड में और इधर हम आटे को चेक कर लेते हैं। तो इसको रेस्ट करते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको फिर से 1 मिनट के लिए अच्छे से गूँथ लेंगे। तो अब हम इसकी लोई बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसकी एक छोटे नींबू की साइज़ की लोई हम तोड़ लेंगे, हाथों में बीच में रख करके इसको अच्छे से गोल कर लेंगे और फिर हम इसको एक चकले बेलन की मदद से एकदम गोल बेल लेंगे। अगर आपसे एकदम परफेक्टली गोल नहीं मिलती है तो आप किसी कटोरी से इसको काट भी सकते हैं। तो इसको बेलने के लिए सूखे आटे की मदद नहीं लेनी है। अगर आपने आटे का मोयन अच्छे से किया था और एकदम टाइट आटा लगा करके तैयार किया था तो आपको इसको बेलने में सूखे आटे की मदद चाहिएगी भी नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने आराम से मैं इसको बेल रही हूँ और ये चकले पे चिपक भी नहीं रही है, जबकि मैं तो वुडन का चकला इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको थिकनेस दिखा देती हूँ अपनी पूरी की। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल पतला बेल करके तैयार करना है। बिल्कुल इसी तरीके से आप बेल करके तैयार करिएगा तो आपकी जो गुजिया है वो खाने में टेस्टी लगेंगी। तो गुजिया बनाने के लिए आजकल मार्केट में इस तरीके के गुजिया मोल्ड्स मिलते हैं, उसके ऊपर आप इस पूरी को रख दें और फिर यहाँ पे हमने पानी लिया है गुजिया को चिपकाने के लिए। यहाँ पे हमारी फिलिंग है और अब हम इस फिलिंग को गुजिया के बीचों बीच रख देंगे। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा फिलिंग भी नहीं रखनी है, इससे भी गुजिया के फटने के चांसेस होते हैं। और फिलिंग को कुछ इस तरीके से रखिएगा कि जहाँ से आपको गुजिया को सील करना है, मतलब गुजिया के जो बॉर्डर्स हैं जहाँ पे मैं इस समय पानी लगा रही हूँ, यहाँ पे फिलिंग का एक कतरा भी नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे फिलिंग का जैसे पार्टिकल आ गया तो फिर आपको इसको चिपकाने में दिक्कत आएगी, जिसकी वजह से गुजिया आपकी खुल जाएगी। और फिर अगर आप इस गुजिया को फ्राई करने वाले हैं तो वहाँ से वो गुजिया खुल जाएगी और आपका जो ऑयल है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने मोल्ड को बंद कर दिया है। एक्स्ट्रा आटा हम निकाल देंगे और फिर बहुत ही सावधानी से मोल्ड को खोलेंगे और अपनी गुजिया को इस तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी जल्दी और कितनी फटाफट कितनी ब्यूटीफुल गुजिया बनकर के तैयार हो गई है। तो इसको हम रख देंगे एक प्लेट में और जब तक हम दूसरी गुजिया बना रहे हैं इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इसको एक कपड़े से ढक दीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों एज अ फ्रेंड मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी कि कभी भी गुजिया अकेले मत बनाइएगा। मिनिमम 2 लोग मैक्सिमम 3 लोग ज़रूर लगिएगा गुजिया बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारी कुछ गुजिया तैयार हो गई हैं। तो अब हम इसको बेक करने के लिए ले चलते हैं। तो पहले हम अवन को करेंगे प्री हीट। तो टेम्परेचर को हम सेट करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पे और 10 मिनट के लिए अवन को प्री हीट कर लेंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा अवन प्री हीट हो गया है। तो अब हम इसमें गुजिया लगा देंगे और फिर से टेम्परेचर को सेट कर देंगे 200 डिग्री सेल्सियस पे और टाइमर को सेट करेंगे 25 मिनट पे। तो दोस्तों ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड टेम्परेचर है और ट्राइड एंड टेस्टेड ही टाइमिंग है। तो बिल्कुल आप आंख बंद करके इसी तरीके से 200 डिग्री सेल्सियस पे 25 मिनट के लिए बेक करिएगा और आपकी गुजिया बिल्कुल परफेक्टली बेक होकर के तैयार होंगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी गुजिया बहुत ही परफेक्टली बन करके तैयार हो गई हैं। तो अब हम निकाल लेते हैं इनको फटाक से अवन में से। और इस समय ना केवल किचन में पूरे घर में बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है गुजिया की। तो यहाँ पे मैं आपको चेक भी करा देती हूँ, ये हल्का सा इस समय तो बहुत ज़्यादा गर्म है गुजिया। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा इसको फोड़ के देखा और आप देख सकते हैं कि शेल कितने अच्छे से क्रैक हुआ है। इसी से आपको पता चल गया होगा कि कितने बढ़िया तरीके से बेक हुई है। तो इस समय तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इनको हम निकालेंगे एक अलग प्लेट में या फिर आप किसी रैक पे भी निकाल सकते हैं ताकि इसको ऊपर नीचे हर तरफ से ठावा लगे। और बाकी की गुजिया भी हम बिल्कुल इसी तरीके से बेक करके तैयार कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमारी बेक्ड गुजिया बन करके तैयार हो गई है दोस्तों। ये मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ दोस्तों। इसको आप मार्केट में लेने जाएंगे ना, ये आपको तिगुने दाम में मिलती हैं और घर में आप इतनी इजीली बना सकते हैं। मैं पर्सनली बेक्ड गुजिया इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि इससे टाइम भी बचता है, मेहनत भी कम लगती है और कैलोरीज भी। तो इस बार इस बेक्ड गुजिया की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा एंड एन्जॉय।